Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. Dear friends, 5 तारिख दिन तुम मैंने BSM पेपर अपेयर करने जाऊच। सो आज एक MCQ क्वेश्चन डिस्कशन करवा 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं यही MCQ गुड़िक केवल मुझ तुम सहित आंसर डिस्कशन करी एक्सप्लानेशन वे रे डिस्कशन करी सो दैट गोटे क्वेश्चन रे तुम आउ 2-3 क्वेश्चन बा कॉन्सेप्ट टिके क्लियर हो जाओ। ओके, तो आमर फास्ट ट्रैक बैच बर्तमान चलुची 350 तार प्राइस रही जो अकाउंटेंसी BSM BMS तीनोटी पेपर रिविजन लेक्चर्स एंड MCQ डिस्कशन करा ता सहित एग्जाम रे तुम प्रिपरेशन केमिति कौन रहिबो जो मसे पाखापाखि तुम जो एग्जाम चलुची से केमिति कौन तुम कंसंट्रेट करके रहिबो से रिलेटेड वीडियो मध्य तुमको शेयर करा जदियो बैच टी ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी डिसेंबर मासरे जार प्राइस 450 थिला बर्तमान तीनोटी पेपर पर ओनली 350 तुम प्राइस टी रहिबो। ओके, देख फ्री रे भी तुम पाई पारिबो डेफिनेटली यूट्यूब रे वीडियो लेक्चर शेयर करा जाउची MCQ शेयर करा जाउची कथा होची तमरो ट्रस्ट केते काहा ऊपर रहउची जदि तुम सेथिरु प्रिपरेशन करि पारुचो बहुत भलो कथा किछि प्रॉब्लम नाही बट तुमको जदि लागुची जे तुमको एक्स्ट्रा किछि जिंस फोकस दरकार के गाइडेंस दरकार टिप्स दरकार तो डेफिनेटली तुम कोर्स परचेस करि पारिबो। लास्ट ईयर भी एडा सब चालू थला। एनीवेज आज एक्सप्लानेशन को तुम गोटे डेमो लेक्चर हिसाब से नहीं पार सब वीडियो तो यूट्यूब रे आसीबनी जेहेतु बैच पिला पढ़ा जाउची बट गोटे गोटे वीडियो एमती यूट्यूब रे आसीबो। ओके, किंतु बहुत इफेक्टिव रहिबो कम वीडियो मु शेयर करी बट से कम वीडियो कम लेक्चर्स तुम पे बहुत इफेक्टिव रहिबो सेतिक विश्वास तुमको करबा पई पड़िबो। तो डिस्कशन आरंभ करबा 2025 जो पिला माने भी बैच नेबा पई इंटरेस्टेड थिबे मते व्हाट्सएप करिवे 9337388898 रे मते व्हाट्सएप करिकी कहबे सर आमे 350 बैच नबा पई चाहूचु। बाकी जदि किछि डाउट थिबो मते सेथिरे पचारि पारिबे। ओके, तापरे आरंभ करबा BSM 2025। तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखिए। प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 MCQ रही डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल मैनेजर्स इज डन अंडर। देख पोटेंशियल मैनेजर माने एठी मैनेजर जो माने रिक्रुटेड हेले गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे सेमानकर डेवलपमेंट कथा कुआगला। डेवलपमेंट कथा कहला माने तांकू प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जिवो स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स दिया जिवो। ओके, तो एटा प्लानिंग अंडर रे आसेनी कि ऑर्गेनाइजिंग अंडर रे आसेनी। प्लानिंग अंडर रे हमें डिसाइड करि था व्हाट टू डू हाउ टू डू व्हेन टू डू ओके हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क सेटा प्लानिंग रे आसी थाए। ऑर्गेनाइजिंग रे होल वर्क विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड पर्टिकुलर पार्ट और पर्टिकुलर वर्क विल बी पर्टिकुलर एक्टिविटी विल बी गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन सेटा को हमें ऑर्गेनाइजिंग कहि था। बेसिकली अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रोलिंग फंक्शन रे हमें चेक करि थाउ जे कोन प्लान करिथिले एवं केते अचीव कले सेटा होची कंट्रोलिंग फंक्शन। सो एठारे करेक्ट आंसर स्टाफिंग हे जिवो। स्टाफिंग मैनेजर गोटे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रो तो सेमानकर पोटेंशियल को डेवलपमेंट करिबा पाई माने कोन स्टाफिंग फंक्शन रो ही एटा गोटे पार्ट। ओके, सो मैनेजर्स मानकर पोटेंशियल मैनेजर्स मानकर डेवलपमेंटल वर्क गुड़िक डेवलपमेंटल प्रोग्राम गुड़िक स्टाफिंग फंक्शन अंडर रे ही थाए। नेक्स्ट आमे देखिबा द पर्सन हु सिस्टमाटाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। देख पिले क्वेश्चन टी देखिबा पई टिके डिफिकल्ट लागि पारे बट एठी हमको कीवर्ड देखिबा पई पड़िबो। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहला माने मैनेजमेंट रे दुईटी अप्रोच मने रखिबो गोटे साइंटिफिक अप्रोच गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच कहला माने आमे सब बेले मन रखिबा साइंटिफिक मैनेजमेंट कथा कुआ जाउची तो सेठी FW टेलर फेडरिक विंसलो टेलर को कथा कुआ जिवो। एंड व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच देन सेठी कहार ना आसीबो ना हेनरी फेयल को ना आसीबो। सेति तो आमे हेनरी फेयल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोली कहि थाउ। तो एथारे आउ बेसी किछि भाबिबार आवश्यकता नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहला माने तमे हेनरी फेयल को ना को पिक करिबो बट एटी मन रख साइंटिफिक अप्रोच किंबा साइंटिफिक मैनेजमेंट किंबा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहले यू हैव टू पिक FW टेलर। ओके, बाकी आर टेरिस तो GR टेरी एंड एल्टन मायो एमानकर +2 रे किछि काम नाही +2 रे थ्योरी से माने किछि देई नाहांती तो तांकू भूली जाओ। नेक्स्ट सी वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस एडवोकेटेड बाय हेनरी फेयल। देख हेनरी फेयल केतोटी मैनेजमेंट फंक्शन देइचंती प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एटा मन रखिबो हेनरी फेयल कोन कोन देइचंती ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, यही 5टी फंक्शन हेनरी फेयल देइचंती। तो या भितर कोटा आसुची देख डिसीजन मेकिंग एठी नाही जानिगल
कमांडिंग देख अच्छी स्टाफिंग नहीं डायरेक्टिंग नहीं तेणु पांचटी मन रख हुए तो तुमको ये कमांडिंग देदेला बट तुम एग्जामिनेशन रे कमांडिंग न देकी कोऑर्डिनेटिंग पचारि थाई पारे कंट्रोलिंग पचारि थाई पारे तो ताकू ध्यान देव तो पिला माने नोट डाउन करके रख हेनरी फेयल पांचटी फंक्शंस देइचंती नॉर्मली तुम जानिछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग सॉरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग बट हेनरी फेयल फंक्शन कहले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग ये डायरेक्टिंग आउ स्टाफिंग आसीबो नाही नोट करके रख नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कालार चेन इज रिलेटेड टू प्रथम कथा स्कालार चेन कहले कौन पिले स्कालार चेन कहले रैंकिंग ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम तार्थ उपरू आरंभ करिकी तल पर्यंत जो एम्प्लॉइज माने ऑर्गेनाइजेशन रे रहिबे सेमानकु रैंकिंग करिकी रखिबा सजेइकी रखिबा प्रोसेस को आमे स्कालार चेन बोली कहि थाउ तमे देखिथिबो हेनरी फेयल याकू बुझेबा पई गोटे लैडर सहायता नैथिले एमिति स्कालार प्रिंसिपल थिला एठी ए रहउथिले ओके एठी बी एठी सी एठी डी एठी ई ओके तो याकू स्कालार प्रिंसिपल कहा जाए तो स्कालार प्रिंसिपल कहा सहित रिलेटेड पचारची फ्लो पैटर्न ऑफ अथॉरिटी प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट देख स्कालार चेन तो एम्प्लॉई मानक एम्प्लॉई रो कथा कहा जाउची ओके तो एठी प्रोडक्ट तो प्रथम कथा हबनी की नोट को देखिकी तमे सिलेक्ट करिबो करेक्ट आंसर ओके लेआउट ऑफ मेशिनरी कथा केमती आसीबो एम्प्लॉई माने तो ह्यूमन बीइंग ना देन डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्टिंग भी आसीबोनी फ्लो पैटर्न ऑफ अथॉरिटी फ्लो पैटर्न फ्लो माने उपरु तळु को अथॉरिटी आसुची तो ताकू आमे फ्लो पैटर्न कहूचे कर स्कालार चेन रो मीनिंग ता ही बेसिकली एठी पचारछि तमे जानि परिबो रैंकिंग ऑफ अथॉरिटी भी मु लिखिली तो एठी अथॉरिटी वर्ड टाकू देख बुझी पारुछ तो एठी करेक्ट आंसर फ्लो पैटर्न ऑफ अथॉरिटी हे जिवो नेक्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर पिले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रो एलिमेंट कौन कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल पार्टली कंट्रोलेबल पार्टली अनकंट्रोलेबल देख प्रथम कथा बिजनेस एनवायरनमेंट को ब्रॉडली दुईटी पार्ट रे डिवाइड करा जायछि गोटे को आमे कहूचे इंटरनल एनवायरनमेंट आई लिखिदेली गोटे को कहूचे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट माने ऑर्गेनाइजेशन रो भीतर एनवायरनमेंट जहार फैक्टर्स जहार फोर्सेस जहार एलिमेंट उपरे ऑर्गेनाइजेशन रो फुल कंट्रोल थाए तेणु ताकू आमे कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट बोली भी कही था काकू इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आर द आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो ताकू आमे एक्सटर्नल कहूचे ओके सो तार जो फैक्टर्स रही फोर्सेस रही एलिमेंट्स रही ता उपरे बिजनेस रो कोनोसी कंट्रोल न थाए सेथिपाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट बोली मध्य कुआ जाए जदि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रो फर्दर क्लासिफिकेशन देखिबा ताहले ताकू एगेन माइक्रो एंड माक्रो रे पिले डिवाइड करा जायछि एगेन माक्रो एनवायरनमेंट को डिवाइड करा जायछि इकोनॉमी एनवायरनमेंट नॉन इकोनॉमी एनवायरनमेंट देखो तुमरो रिवीजन भी हिजिबो या सहित नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को पुणी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लीगल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट ओके तो ये आसीगला चारोटी एनवायरनमेंट यार क्लासिफिकेशन या तुम नोट डाउन करके रखिपार तो कथाटी कौच एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रो एलिमेंट्स गुड़िक पिले अनकंट्रोलेबल देख ये गोटे क्वेश्चन रो डायरेक्ट उत्तर मु कहूनी बिकज एबे 3-4 दिन समय अच्छी तो एक्सप्लानेशन वे रे पढ़िले तुम गोटे क्वेश्चन रो आंसर डिस्कशन सहित आहरी बहुत गुड़े जिनस शिखिज पिले फाइनाली जो परीक्षा पूर्व दिन 5 तारिख परीक्षा 4 तारिख परीक्षा रे आमे पूरा वंदे भारत भाया स्पीड रे डिस्कशन करवा ओनली क्वेश्चन आंसर से पर्यंत तुम अपेक्षा कर एबे से समय आसीनी तो एबे टिके एक्सप्लानेशन वे रे पढ़ ओके खाली डायरेक्ट घोषणी प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज तुम जानिच आमर 1991 रे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आसीथिला बा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसीथिला जोठी 3टा जिनसर इंट्रोड्यूस करा जाइथिला LPG एल माने लिबरलाइजेशन पी माने प्राइवेटाइजेशन जी माने ग्लोबलाइजेशन ए 1991 को टिके पिले मने रखिबो ओके ताले प्राइवेटाइजेशन रो माने कोन प्राइवेटाइजेशन रो माने होउची जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज गुडी को रहिची बा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गुडी को रहिची PSU बोली कहिथौ तार जो रोल अछि ताकू कमे देकी प्राइवेट सेक्टर रोल को बढ़ाई दिया जिबा ओके तो एठी रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स
यार माने डायरेक्ट एठी पचारिछि प्राइवेटाइजेशन रो मीनिंग। एठी मु सजेशन तुमको देबी लिबरलाइजेशन रो मीनिंग मन रखिबो, फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम द लाइसेंसिंग सिस्टम। ग्लोबलाइजेशन रो मीनिंग भी मन रखिबो, इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। एई सबु डायरेक्ट लाइन गुड़ी को एग्जाम रे पचारुची पिले। ओके, एठी जेमति प्राइवेटाइजेशन रो पचारला रिड्यूसिंग द रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, तो सेही भली तुमको लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रो भी मीनिंग मन रखिबा पई पड़िबो। जो माने सुनुच लेखिबा पई चाहुचो नोट डाउन करके रखि दियो। ओके, देख अदर एमसीक्यू तुम्हें देखुव यूट्यूब रे, बट से डिस्कशन ए डिस्कशन भितर डिफरेंस तुम्हें ही रियलाइज कर पारुथबो। मोर ऑब्जेक्टिव पिला माने कम पढ़ंतु बट इफेक्टिव पढ़ंतु। ओके, बाकी तुम्हें जो थे कंफर्टेबल सेटा तुमर फ्रीडम अच्छी, तुम्हें आराम से पिक कर पारिबो, किछि कथा नहीं। डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट रो ही पार्ट एटा। डेमोग्राफी कहला माने पिले मन रख जनसंख्या, पीपुल। ओके, बा पॉपुलेशन डेमोग्राफी सहित रिलेटेड। या डायरेक्ट एतिकी मन रख, एवं एटा डायरेक्ट क्वेश्चन मध्ये आसुची, बुझी पारुच। तापरे मॉनिटरी पॉलिसीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रो इकोनॉमी पॉलिसी रू ए क्वेश्चन टी आसीची। मॉनिटरी पॉलिसी कहले पिले कौन मीनिंग भी जदि पचारिबो तुमे लिखि पारिबो। देख कंट्री रे जेतेबेले आम जो करेन्सी रही ना, मनी रही ना, केते मनी गोटे कंट्री रे अवेलेबल रहिबा दरकार। ओके, ताकू कहा जाए मॉनिटरी पॉलिसी। जदि गोटे कंट्री अधिका करेन्सी अवेलेबल हो जाइछि बा मनी अवेलेबल हो जाइछि, तो गवर्नमेंट ताकू कौन कंट्री आमर मार्केट रु नहीं जिवो, इकोनॉमी रु सेटा को नहीं जिवो। जदि कम करेन्सी अवेलेबल अच्छी बा कम मनी अवेलेबल अच्छी, ताले गवर्नमेंट केमिति ना केमिति करिकी पब्लिक मानक पाखरे मनी को पहुँचेइबो। तो यही जो पहुँचेबा नबा पॉलिसीटा को आमे मॉनिटरी पॉलिसी बोली कहि थाउ। बिकॉज ये जो मनीर अवेलेबिलिटी को नहीं कि जदि अधिका अवेलेबल अच्छी कि कम अवेलेबल अच्छी, ताकू नहीं कि जोटा को मुझे मनीर इनफ्लो एंड मनीर जो आउटफ्लो करा जिवो। जदि अधिका मनी अवेलेबल रही जाइथिबो ना, परवर्ती समय रे देश गोटे इन्फ्लेशन सिचुएशन दे गति करिवो, दरदाम सब बढ़ी बढ़ी चलिबो। किंतु जदि कम मनी अवेलेबल थिबो, ताले परवर्ती समय रे देशर इकोनॉमी डिफ्लेशन सिचुएशन दे गति करिवो। तो गवर्नमेंट चाहती जे गोटे इक्विलिब्रियम सिचुएशन थाउ, जेतिकी मनी अवेलेबल रहिबा दरकार देश पई सेतिकी अवेलेबल रहू। तो याकू मॉनिटरी पॉलिसी कुहा जाए। मॉनिटरी पॉलिसी कला बेले तुमर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, एगुड़ी किसी टूल्स रही जहाँ साहाय्य मॉनिटरी पॉलिसी करा जाए। ओके, कथा आसूची मॉनिटरी पॉलिसी करे किए पिले। प्रथम कथा मॉनिटरी पॉलिसी करे सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये गोटे कि पिला सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक मारिछि, किंतु एठी उत्तरटी भूल हो कहीं। केंद्र सरकार नो डाउट मॉनिटरी पॉलिसी करे, बट केंद्र सरकार डायरेक्टली करेनी। केंद्र सरकार से दायित्व दे देछि भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को दायित्व दे देछि जे तुमे मॉनिटरी पॉलिसी कर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एठारे मॉनिटरी पॉलिसी करि थाए। तो करेक्ट आंसर हो पिले आरबीआई, मन रख। नेक्स्ट, वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल माने निजर आउटसाइड कैपिटल नुह, ओनर्स मानकठू जो कैपिटल निया जाउची ताकू आमे ओन्ड कैपिटल बोली कहूचे। डिबेंचर्स आमे जानिचे आउटसाइडर्स कैपिटल। ओके, ट्रेड क्रेडिट आसिला गोटे, बैंक ओवरड्राफ्ट आसिला गोटे, इक्विटी शेयर गोटे आसिला। देख ट्रेड क्रेडिट माने आमे कौन करूचे, बाकी रे जिनस किणीचे, तो एटा भी तो आउटसाइडर्स आसीजिवो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक रु एक्स्ट्रा पैसा उठे आनीचे गोटे करेंट अकाउंट होल्डर, तो ये भी आउटसाइडर्स हो। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आमे जानिचे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़िला बेले। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओन्ड कैपिटल बा सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल कहि परिबा। नेक्स्ट, द कैपिटल मार्केट दैट डील्स विथ द इश्यूएंस ऑफ अ न्यू सिक्यूरिटीज। काली ही मु पिलांक सहित फर्स्ट ट्रैक बैच रे डिस्कशन करूथली जे जो मार्केट न्यू सिक्यूरिटीज रे डील करे ताकू कोन कुआ जाए। पिले प्रथम कथा फाइनेंशियल मार्केट केते प्रकार ना, दी प्रकार। मनी मार्केट शॉर्ट रे मु लिखि दउची। नेक्स्ट होउची कैपिटल मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट रो फर्दर क्लासिफिकेशन अछि जे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट रे आमर न्यू इश्यू करा जाए सिक्यूरिटीज बा न्यू सिक्यूरिटीज गुड़िक ट्रेड करा जाए। सेकेंडरी मार्केट रे एक्जिस्टिंग सिक्यूरिटीज गुड़िक ट्रेड करा जाए। ओके, तो न्यू सिक्यूरिटीज कहिछि माने करेक्ट आंसर हो प्राइमरी मार्केट। ए जो स्ट्रक्चर टी मु तैयारी करिछि एटा भी मन रखिबो पिले, एथरु क्वेश्चन आसी थाए। तमे जो माने क्लास रे डिस्कशन करिछो मु कहिछि को सेक्शन रु केमिति क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट,
इन पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्राटेजी देख दी प्रकार प्राइसिंग स्ट्राटेजी बहुत इंपोर्टेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट रू आसी थाए गोटे हूँ स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्राटेजी आउ गोटे तुम जमी देला पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्राटेजी ओके स्कीम अर्थ पिले फेण तुम जमी कोका कोला बोतल जदि पूरा खोल कि थम्सअप पूरा चिल्ड बोतल अच्छी खोल ग्लास रे सडन ढाल तुम देख जे ग्लास जीक अच्छी से जो फेण गुड़िक फटाक्स किना उपरक उठिज किसी समय पर डाउन हो स्कीमिंग प्राइसिंग कनसेप्ट नि इनिशियली प्राइस टी हाई रेटर परवर्ती समय जो कंपिटिटर्स आसीजे से प्राइस टी को कमे दिज्व सेटा हूँ स्कीमिंग प्राइसिंग पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग रे पूरा उल्टा जोटा जियो कंपनी फॉलो करितला जेतबे मार्केट रे एंटर करिवो ता प्रोडक्ट रो प्राइस को इनिशियली लो रखिबो प्रथमे प्राइस टी लो रहइबो देन लेटर परवर्ती समय रे सेटा कोन हिजिबो ना हाई हिजिबो ओके तुम एटा लिखि पारिबो स्कीमिंग पेनिट्रेटिंग बहुत इंपोर्टेंट सो हाई प्राइस चार्ज आर द इनिशियल स्टेज नो एटा स्कीमिंग प्राइसिंग कथा कहिला लो प्राइस चार्ज आर द इनिशियल स्टेज ये सहीटा करेक्ट आंसर हो सेम प्राइस तो हेनी हाई एंड लो प्राइस चार्ज एट फिक्स्ड इंटरनल एटा भी हेनी छाड़ तापरे an element of promotion mix which intends to increase the volume of sale in a stipulated time एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे निर्दिष्ट समय भितर कम समय भितर बहु सेल रो वॉल्यूम को बढ़ाई दबा ओके जेमती मन कर न्यू ईयर आसिला न्यू ईयर 5 दिन 7 दिन समय अच्छी 7 दिन भितर सेल टा को बढ़ाइबा दीपावली आसिला सेल टी को बढ़ाइबा एबे देखो होली अच्छी 4 तारिख दिन आई थिंक तो होली रे बर्तन कोन रंगर सेल बढ़िबो पिचकारी रो सेल बढ़िबो जते भी सब अच्छी तो एथिरे को प्रमोशन मिक्स रो एलिमेंट को व्यवहार करा जाए पिले मन रख एथिरे सेल्स प्रमोशन रो टेक्निक्स को व्यवहार करा जाए प्रथमे ओके देन जदि सेल्स प्रमोशन नथिबो तापरे आमे अदर को पिक करबा एडवर्टाइजिंग को पिक करबा बट सेल्स प्रमोशन रो टेक्निक को व्यवहार करा जाए मन रख प्रमोशन मिक्स रो 5टी एलिमेंट्स अच्छी बट प्रायतः तुम बही रे 4टी देखुथबो 5टी कोन एडी तो 4टी लिखि दीची एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी गोटे अच्छी पिले केते गुडे बही रे ताको एलिमिनेट कर देइची बट पब्लिसिटी भी गोटे एलिमेंट रहउची कहार प्रमोशन मिक्स एलिमेंट रो ओके नेक्स्ट one of the following which does not come under consumer goods माने कोगुड़ी को कंज्यूमर गुड्स अंडर आसंती नाही बा कंज्यूमर सेगुड़ी को व्यवहार करंती नाही देखो कन्वीनियंस गुड्स स्टेपल गुड्स शॉपिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स तो कन्वीनियंस गुड्स स्टेपल गुड्स एंड शॉपिंग गुड्स एगुड़िक तो कंज्यूमर ही व्यवहार करती बट रॉ मटेरियल जदि आम देखा गोटे पिलाटी आराम से जापर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री व्यवहार करा जाए ओके गोटे फाइनल प्रोडक्ट को तैयारी करबा पाई तो एटा को कंज्यूमर व्यवहार करनी रॉ मटेरियल रु जो फाइनल प्रोडक्ट तैयारी हुए ताकू कंज्यूमर व्यवहार करे बुझिपारुछ जमिति गहम व्हीट कौन कंज्यूमर व्यवहार करे कि नहीं ना से जो अटा तैयारी हुए अटा को कंज्यूमर व्यवहार करे बुझिपारुछ से टाइप तापरे कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंटेन्स एलिगेशन अगेंस्ट पिले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केबे पास करा जाइथिला 1986 रे पास करा जाइथिला 1987 रे लागू हैला 2019 रे प्रथम थर पय अमेंडमेंट हैला वर्तमान अपडेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2021 बा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल गोटे आसी जाइछि 2021 तो एठी कुआ जाउछि काहा एगेंस्ट एलिगेशन लगा जाय पारिबो सेलिंग एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट फोरम ना स्टेट कमिशन और नेशनल कमिशन देखो जो कमिशन आउ फोरम एगुड़िक तो प्रकृत में कंज्यूमर मानक पई संस्था तैयारी करा जाइछि कंज्यूमर को जस्टिस प्रोवाइड करिया पई तुमे तांको एगेंस्ट केमती कंप्लेन करिवो कोन कोर्ट एगेंस्ट केबे कंप्लेन करा जाय कि हां कोर्ट रे तुमे सैटिस्फाई न हले से अपील टाको तुमे फर्दर हायर कोर्ट को नहीं पारिबो जदि हाई कोर्ट रे तुमे सैटिस्फाई हेलोनी तुमे कोन सुप्रीम कोर्ट रे जाके हाई कोर्ट एगेंस्ट केस करिवो कि नाही ना तो सेलिंग एजेंसी जो माने सेल करूछंती तांको एगेंस्ट एलिगेशन लगा जाय पारिबो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मन रख कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को शॉर्ट रे कोप्रा बोली भी कुआ जाय जदि ये टर्म देखिबो कंफ्यूज होबनी कोब्रा नुह कोब्रा तो साप कोप्रा नेक्स्ट कोप्रा देखो ये आसीगला कोप्रा केम इनटू फोर्स इन एप्रिल देखो यहाँ मन रख केम इनटू फोर्स कही ता माने केबे लागू हैला एक्ट तो आसिला पार्लियामेंट रे पास हैला 1986 रे बट लागू हैला केम इनटू फोर्स हैला केबे ना 1987 एप्रिल मास रे लागू होईची एटा मन रखिबो द पर्सन हु इज ट्रीटेड एज द पाइनर इन द कंज्यूमरिज्म मूवमेंट एटा गोटे नुआ क्वेश्चन पचार देछि देखो एमिति गोटे गोटे क्वेश्चन तमे बहुत रेयर पाइबो
जोटा कि पिला माने तुक्का लगेबे ही लगेबे बुझिपारुछ किंतु मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन भितर ही आसीबो तो एठी रे कहिची द पर्सन हु इज ट्रीटेड एज द पाइनर इन कंज्यूमरिज्म मूवमेंट ओके देख पिले रेयर क्वेश्चन एटा +2 लेवल रे मु डेफिनेटली कहूची तुमे माने जदी क्वेश्चन रे पढ़िथिबो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ला बेले केबे जिंस पढ़ नथिबो कंज्यूमरिज्म मूवमेंट +2 लेवल रे प्रायतः पढ़ा जाय नहीं बट आर करेक्ट आंसर हिजिबो राफ नाडर ओके टीचर भी जोना एटा सर्च करथिबे मु भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पाइला परे सर्च करथिली ओके तो एई बेले गोटे गोटे क्वेश्चन रेयर आसी पारे जोडी तुमको टिके तुक्का लगाया पई पड़िबो बाजी गले भलो न बाजिले नाही बाकी ना मैक्सिमम क्वेश्चन तुम देखो जहाँ डिस्कस कराओ से आसो नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न कंसीडर्ड एज मैनेजमेंट प्रोसेस ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स को पचार देथिबो इंडिविजुअल ना अबनॉर्मल ना यूनिवर्सल ना नॉन यूनिवर्सल आम जाचे मैनेजमेंट प्रोसेस बा मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर यूनिवर्सल माने कौन ना परभासिव भी आम कहे परभासिव इन नेचर एप्लिकेबल टू एवरीवेयर वेदर इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज एवरीवेयर मैनेजमेंट इज एप्लिकेबल दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल इन नेचर और परभासिव इन नेचर ओके नेक्स्ट मैनेजमेंट इज बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैनेजमेंट गोटे कौन प्योर आर्ट प्योर साइंस नाइदर ए प्योर आर्ट नॉर ए प्योर साइंस आर्ट एज वेल एज साइंस देख मैनेजमेंट गोटे साइंस बिकज इट इज ए सिस्टमाटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट गोटे थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी तेणु मैनेजमेंट को आम साइंस कहबा मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली अप्लाई करा जाए जहाँ भी नॉलेज तुम गेन कल मैनेजमेंट उपरे ताकू मैनेजर रियल लाइफ रो प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे यूज करे तो ताकू सेति पे आर्ट भी कहबा तो एठी हमें कहि परिबा मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस तो एठी साइंस रे मन रखिबो एटा प्योर साइंस नो पिले याकू हमें इन एग्जैक्ट साइंस बोली भी कहि थाउ एटा भी क्वेश्चन आसे और ताकू हमें सोशल साइंस बोली भी कहि परिबा ओके बेले बेले पचार दिए मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस कि कौन से इन एग्जैक्ट साइंस हम नोट डाउन करके रख एंड सोशल साइंस भी कहि पारिबा नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एगुड़िक भितर कोटा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव नुह डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत थर रिपीट होती पिले इनोवेशन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव बुझीपारुच नुआ नुआ तरीका काम करने को इनोवेशन कहुए कोऑपरेशन भी तुम जानिच सहयोग मिलमिशिकी कोऑर्डिनेशन भी तुम जानिच बट इन्वेंशन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव नो मैनेजमेंट किसी इन्वेंशन करा जायनि इन्वेंशन माने कौन जंत्रपाति उद्भावन करवा रेडियो इन्वेंशन टीवी इन्वेंशन मोबाइल फोन इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंशन बट मैनेजमेंट किसी सेमती इन्वेंशन करा जाए ना इनोवेशन करा जाए तो इन्वेंशन एठारे ऑब्जेक्टिव नुहे मन रख ये पिला कन्फ्यूज हो जाती डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पिले कहला तो ये ध्यान दब ऑर्गेनाइजिंग रे दुईटी जिनस मन रखिबो गोटे तमे मन रखिबो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आउ गोटे तमे मन रखिबो डिवीजन ऑफ वर्क दीटा जाकि डी रु आरंभ डिवीजन ऑफ वर्क ये दीटा रु ही तुमको क्वेश्चन पचरा जीवो ध्यान दब नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट MCQ कंट्रोलिंग इम्प्लाइज कंट्रोलिंग माने कौन देख कंट्रोलिंग माने फीडबैक नबा कौन प्लान करथिले केते कौन अचीव हैला फॉलो अप एक्शन एज वेल एज रेमिडियल मेजर्स ओके बुझी पारुछ सो ये तीनटा जिनस तुम पळै आसीबो कंट्रोलिंग फंक्शन अंडर रे तो पिले 23 मिनिट रे पाखापाखि आमे एठारे 2025 रो क्वेश्चन को भल भाव में डिस्कशन कले एंड मु भावुची तुम मैंने डेफिनेटली किसी ना कि नुआ जिनस शिखिथिबो जो मानू फील होउची जे हाँ टिके पाठ पढ़ा मुझे भल भाव में शिखुची बा एई टाइप रो जदी वीडियो डिस्कशन करा जाए मोर एग्जामिनेशन रे मते हेल्प होबो मु 100% एक्यूरेसी रे सब सॉल्व करि पारिबी डेफिनेटली तुम कोर्स को परचेस करिबा दरकार एवं जॉइन करिबा दरकार बाकी जो तुम पढ़ापढ़ी निज हिसाब रे करिच किछि कोर्स परचेस करिया दरकार नहीं बढ़ भल भाव खाली पढ़ ऑब्जेक्टिव होची केमती रिजल्ट आमे भल करिबा ओके बस ये रहा आज डिस्कशन बाकी तुम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन निज हिसाब से देखो प्रोबेबल क्वेश्चन तो ऑलरेडी शेयर करछि देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।